हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे पॉडकास्ट में ज्वाइन कर रही हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने टेलीविजन हो, फिल्में हो, मॉडलिंग हो, बहुत सारा इन्होंने काम किया है। इंजीनियर होते हुए भी इन्होंने चुना शोबिस की ये दुनिया और इन्होंने सक्सेसफुली टेलीविजन शोज किए। इन्होंने फिल्में भी की, हिंदी भी की, मलयालम भी की। वैसे ये है महाराष्ट्र मुलगी, लेकिन मैं कहूँगा एक कंप्लीट पैन इंडिया हीरोइन है। और इन्होंने एक लंबा जर्नी देखा है हमारी शोबिस का। तो आज शोबिस के बारे में बातें करेंगे। मेरे साथ है आरजू गोवित्रीकर। थैंक एंड यू सो आरजू से मैं मच। पूरे इतना आपने अच्छा बोला मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तो आरजू, मुझे याद है कि मेरी मुलाकात आरजू से कुछ आई थिंक 16-17 साल पहले हाँ। हुई थी। वो एक टीवी शो आता था, एक लड़की अनजानी सी। एक लड़की अनजानी सी। सोनी पे। सोनी पे आई थिंक बहुत अलग हटके समय से आगे टीवी शो था। तो टेलीविजन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा लोग टेलीविजन देखते हैं। जो रीच टेलीविजन देता था, वैसे मैं कहूँगा अभी भी देता है, वो इमेंस थी। तो एक लड़की अनजानी सी आपका पहला टीवी शो था। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस डूइंग टेलीविजन एट दैट टाइम एंड नाउ यू सी टेलीविजन कितना बदल गया है? अनु के साथ आपका रिश्ता कैसा है? सो हाउ वाज माय एक्सपीरियंस डूइंग एक लड़की अनजानी सी? बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आईवीएफ, जो आई थिंक 15-20 इयर्स बैक बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि should I be even part of such a thing? But then मैंने देखा कि नीरजा गुलेरी जी, श्रेय गुलेरी जी, सोनी टीवी, इतने बड़े लोग इसमें, इतना इसमें विश्वास है, अगर ये है तो आई शुड टेक पार्ट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और टीवी तब ओटीटी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं थे, तो एक्चुअली लोग देखते थे और इतना देखते थे कि मुझे याद है कांची कौल और मैं अमेरिका गई थी गरबा शो के लिए। हमें बुलाया था 10 सिटीज बैक टू बैक शोज थे। और आई थिंक ह्यूस्टन में एक लेडी, मैं भी गरबा खेल रही हूँ और मैं गई उनको ऐसे करने, शी रिफ्यूज्ड, शी डिड नॉट प्ले विथ मी। और वो मूव हुई क्योंकि मैं नेगेटिव कैरेक्टर थी उसमें, मतलब लोग सच मान लेते थे उसको और लोग कन्विंस होते थे नहीं भाई ये ऐसी ही होगी। सो दैट इज द पावर एंड द रीच। आई मीन इफ यू कैन एक्ट एंड कन्विंस द ऑडियंस नो आई एम माई कैरेक्टर, it really flows, and that is what was amazing at that time. और बहुत सारे दोस्त आपने उस सीरियल से बनाए, काची सब मेरे दोस्त हुए थे। शक्ति, कांची, विशाल, निगार, और अभी भी हम फ्रेंड्स हैं, अभी भी वी आर इन टच, और अभी भी इट्स लाइक माय फैमिली। तो मजा आता है। इनफैक्ट मैं श्रेय गुलेरी जी से भी रेगुलरली बात करती हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल दैट ही गेव मी दैट थिंग। बट आजू मतलब ये था कि वो शो बहुत ही नॉन सास बहू शो था उस टाइम पे, समय से आगे था। यानी आज ऐसे शोज भी बनते नहीं है। अभी टॉक ऑफ आईवीएफ, तो अभी भी ये सब्जेक्ट अभी भी टाबू है। तो when that show came to you, it was like a risk because you were not doing a regular saas bahoo show. Because I had done films in the south. I'd done Malayalam movie, and then I had done Telugu, and then I had done Bagban and a couple of other movies. And I was thinking, should I wait or should I just jump at this opportunity? It was risky, but I said, it's life. If I don't do something different and excite myself, forget the outcome, कुछ अलग है, अच्छा लग रहा है, करो। And we did it with full conviction. The show ran for 3 years. In fact, मेरी जो सारिया थी वो they were very famous, and उससे मुझे टीवी के बहुत सारे आगे ब्रेक मिले because of एक लड़की अनजानी से। तो बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसी फिल्म है जिसने बहुत रीडिफाइन किया हमारे सिनेमा को। 2000 का साल था और वो फिल्म थी बागबान। एक बहुत ही ऐसी फिल्म जो अभी भी टीवी में सबसे ज्यादा देखी जाती है, और मेरे साथ आरजू गोवित्रीकर है और वो इस फिल्म का पार्ट थी। तो आई विल टेक यू बैक टू दैट टाइम ऑफ बागबान। ये फिल्म कैसे मिली? बिकॉज अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी इतने सालों बाद साथ आए, इतना बड़ा एंसेंबल कास्ट था। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग बागबान? आई थिंक 2000, हाँ, आई थिंक वो 2004 में जी 2000 हो रहा, नई सदी की फिल्म थी। तो बागबान के लिए ऐसे हुआ था, मैं रवि चोपड़ा जी के ऑफिस में गई थी किसी और काम के लिए, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला ऐसे हम साथ साथ है जैसे मूवी है, यंगर बहू है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई सेड मतलब व्हाट इज इट, मुझे तो पता नहीं है फिल्म का, आई डोंट कम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, बट मुझे पता था कि ये रवि चोपड़ा दिस इज अ बिग थिंग। एंड देन आई सेड, रवि जी, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम कन्विंस्ड इन व्हाट यू आर सेइंग, आप जो बोलोगे हो जाएगा,
whatever role you say, I will do it, but I just want to work with you. मैंने इतना बोला. Then he said, this is the attitude I want in a person. आपने ना पैसा पूछा, ना स्क्रिप्ट पूछी है, कुछ नहीं पूछा. आपने सिर्फ बोला मुझे आपके साथ काम करना है, जो है कर दो. यस, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए. देन मैंने ऐसे हाँ कर दी. उधर ही मेरी स्क्रीन टेस्ट ली, 2-3 लाइंस दी. फिर मुझे बोला ओके वी लाइक यू, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है. बाय द वे ये मूवी में अमिताभ जी है, हेमा जी है, एंड आई वाज लाइक सलमान खान, महिमा चौधरी. ऐसा क्यों नहीं करूंगी, मैं सर करूंगी. एंड उसके बाद ऐसे हुआ कि वो फैमिली के साथ भी मैं जुड़ गई. उनके साथ भी मैंने काफ़ी शोज़ किए. मतलब उन्होंने सहारा पे भी एक शो किया था जहाँ हेमा मालिनी वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट, एंड अगेन वी वर पार्ट ऑफ अ फैमिली. उसके बाद मैंने बहुत कामिनी दामिनी, होनी अनहोनी, इनके मैंने बहुत उनके साथ भी काम किया, रवि जी के साथ. एंड आफ्टर ही passed off, then I kind of lost टच विथ हिम. बट अभी भी मैं रेणु जी से बात करती हूँ, और वो मेरी फैमिली, मतलब मैं सोचती हूँ किसी ने भी मुझे इतना एक्नॉलेज किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो इनसे रखना है हमें. हेमा मालिनी को हम बतौर कलाकार के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हेमा मालिनी की बहुरानी कौन थी? तो मेरे साथ है हेमा मालिनी की बहुरानी. दो बार उनकी बहू बन चुकी है, एंड कामिनी दामिनी. जी, तो हेमा जी एक ऐसी अभिनेत्री है, सीता गीता से लेकर इतनी उन्होंने फिल्में किया. उनकी बहू बन के आई एम श्योर आपके सीन्स उनके साथ थे, हेमा जी के साथ वो भी. लेकिन तो सास बहू का जो रिश्ता है वो हेमा मालिनी के साथ आपका बना. तो हेमा जी कैसी सास थी? पर्दे पर हमने देखा, बट व्हेन यू वर परफॉर्मिंग दैट सीन, हाउ वाज इट? हेमा जी का क्या था, एक तो वो बोलते हैं ना ड्रीम गर्ल, वो सही है. आप उनको उनका पर्सोना देखो. फर्स्ट डे शी इज कम ऑन द सेट विद अ येलो साड़ी. आप हो एक न्यू कमर, और I mean आंखें मुंह सब खुला का खुला रह गया. and I'm just looking at her. I said she is beautiful. वो हो गया. Then she is a woman of very few words. And then she had that accent, and I'm standing in front of her. Then Amit ji, I said क्या ही करूँ मैं, कैसे करूँ? But I think she figured कि मैं nervous हूँ because I'm a newcomer. Like इतना शॉर्ट था. She figured, she's taken a hand, और उन्होंने मुझे ऐसा किया है. उसके बाद there were no words. हेमा जी did not say anything to me, ऐसा करो वैसा करो. उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा, and I was like ठीक है, अब कोई डर नहीं. So she is very very a woman of few words, a beautiful soul. वो आपको पढ़ती है और आपको कंफर्टेबल बनाती है. So she was very nice to me. तो बागबान तो एक फिल्म थी, चलो उसका एक शॉर्ट टेकिंग अलग होती है. कामिनी दामिनी एक टीवी सीरियल था. वहाँ पे हेमा मालिनी के साथ श्योर बहुत क्लोजली आपके सीन ज्यादा थे तब तक, और केमिस्ट्री ऑलरेडी बागबान की बन चुकी है. तो कामिनी दामिनी करते हुए कैसा था एक्सपीरियंस, सास बहू का वाला रिश्ता? हाँ, तो कामिनी दामिनी में अगेन ये मैंने उसमें काम किया क्योंकि मुझे रवि जी का ही शो था. उन्होंने बोला कि ये सहारा पे है, और सहारा टीवी तब बहुत बड़ा था, और हेमा जी का ये पहला टीवी शो है. Would you like to be a part of it? I said, रवि जी अगेन आप जो बोलो करेंगे. So that whole thing ना, रवि जी बहुत जैसे क्लासी है. He was not जैसे काउंट कर रहे पैसे या कुछ, पूरा शांत, कोई चिक चिक नहीं, ये लाओ वो लाए, अपने आप सब हो जाता था. क्योंकि हेमा जी का ऑरा, रवि जी का ऑरा, सब थिंग्स वर इन प्लेस. बहुत अच्छे से प्लान होता था. तभी टीवी में स्ट्रेस नहीं था कि स्क्रिप्ट नहीं आई, अभी जाना है, कल ये है, लिंक भेज रहे दिल्ली, वैसा कुछ नहीं होता था. अच्छे से घर की तरह रहते थे. वी वर इन टच. अभी भी मैं जब धर्म जी का ये हुआ तो मैं गई थी उनके घर पे टू गिव माई कंडोलेंसेस. हम रवि जी के घर पे मिलते थे एज पूरी फैमिली. एंड आई रिमेम्बर हेमा जी हैड गिवन मी अ ब्यूटिफुल सिल्वर फ्रेम, जो अभी भी मैंने मेरे घर में रखी है, और उसमें मैंने मेरे बागबान के फोटो रखे, बिकॉज आई नो कि ये मुझे हेमा जी ने दी थी. इट वाज अ ब्यूटिफुल रियल सिल्वर दिस. सो वी आर लाइक इन टच, बट अभी सिंस काम नहीं करते साथ में तो वो इतना ये नहीं होता है. जी. तो अमिताभ बच्चन ऐसे कलाकार हैं जो लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के. आरजू का फॉर्चून मैं कहूँगा कि एक भाग्य होता है कि अमिताभ बच्चन के साथ बहुत क्लोजली एक फिल्म में काम करने का मौका मिला. ऐश्वर्या भले उनकी रियल बहू हो, लेकिन पर्दे पर आई थिंक आरजू आपने उनकी बहू बनी. तो ससुर जी कैसे थे आपके पर्दे वाले, बागबान वाले ससुर जी? So again, working with Amitabh Bachchan ji is
a blessing in itself. Just the presence, the aura, and the इंटिमिडेट man. तो नहीं करते जब वो थे बहुत सामने? इंटिमिडेट टावरिंग होता है, प्रेजेंस है उनकी, बहुत इंटिमिडेट होता है, लड़खड़ा जाते हो लाइनें भूल जाए। उनके सामने, क्या करूं, कैसे बोलूं। एंड मैं आई रिमेम्बर वो 7 o'clock शिफ्ट, मतलब बाकी कोई आए ना आए, अमित जी पीसफुली हैज कम, टेकन हिज चेयर एंड सैट, कुछ नहीं बोला, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, कुछ नहीं। इतना डिसिप्लिन, इतना रिस्पेक्ट कमांड करते, और इतने उनकी ऑरा इतनी इंटिमिडेटिंग है कि तुम भूल जाते हो क्या बोलना है। तो मैं उनको मिली एंड दिस, हेलो कैसे हैं आप, ऐसे कुछ नहीं, मैंने बोला आई लव यू। एंड फिर मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। देन ही सेज आई लव यू टू। तो आई सेड ही इज सच अ ग्रेट मैन, ही रियलाइजेस, मैंने मन में जो बोलना है मैंने बोल दिया, लेकिन ही अंडरस्टूड कि ये बहुत इनोसेंस से आ रही है, डरी हुई लड़की है। थ्रू आउट कंफर्टेबल किया, मतलब अगर मैं खड़ी हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी फीमेल आर्टिस्ट अगर सेट पे खड़े है और अगर चेयर नहीं आई है स्पॉट दादा या नहीं है, वो खुद उठ के आपको चेयर देते हैं। मतलब जेंटलमैन बिहेवियर। यस, उनके दिवाली पार्टी के लिए हम गए थे फर्स्ट टाइम, एंड मैं सोची थी इन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा, मैं क्या ही हूँ कि इतने बड़े आदमी ने मुझे दिवाली पार्टी के लिए बुलाई। मैं गई, मेरे पास कैसे मैं बोलूँ, इतना ही हमें इम्पोर्टेंस दिया जितना बड़े एक्टर्स या यू नो जो दिग्गज लोग इंडस्ट्री में इतने साले, सेम अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस दिया। यहाँ तक मैं रोई हूँ बिकॉज हिज ह्यूमैनिटी हैज टच्ड मी। मैं कहना चाहती हूँ कि दिवाली पार्टी खत्म हुई, मैं गई, मेरे पास सेंट्रो कार होती थी, एक ड्राइवर होता था। आई सेड अमित जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मैं घर जा रही हूँ। दैट मैन एट दैट टाइम हैज कम, माई कार हैज कम, इन्होंने दरवाजा खोला है मेरे लिए, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तो मैंने बोला थैंक यू जा रही हूँ। मेरी गाड़ी जब तक बाहर नहीं गई, that man was waiting and waving goodbye to me, and that class, वो बोलते हैं ना दिल को छूने वाली बातें, and this is why he is what he is। मतलब लोग उनके लिए जान देंगे क्योंकि these are the small things will tell you कि what you are about। I mean, इनको ये करने की जरूरत नहीं, हम है ही कौन उनके सामने, बट इन्होंने, तो मैं रोई हूँ गाड़ी में because I was so touched with his humility। He didn't have to come all the way out to say bye Harsu। Even him saying my name or him knowing me by name। हाँ, मैंने की उनके साथ मूवी, हम थे 5-6 महीना एक साथ, डांस होते थे, वो यू नो होली का गाना था, बहुत मजे करते थे। टुवर्ड्स द एंड हम उनके ही इसमें बैठ के वो हमारे लिए पिज्जा मंगाते थे सब एक्टर्स के लिए, बहुत मस्ती होती थी। बट दैट मैन, लाइक अब मैं बोल रही हूँ उनके बारे में, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बिकॉज द वे ही टच्ड माई हार्ट, नोबडी हैज, and I will never forget it। मतलब उन्हें जरूरत नहीं है, but the fact that he feels you and he really wants to look out for you is what touches you the most, and he does that with everyone। सबके साथ, मतलब दिखावा नहीं है, मन से, क्योंकि हमें फील होता है कोई है कैसी है, मुझे भी मालूम है तुम सिर्फ प्लेजेंट्रीज कर रहे हो, बट कोई मन से पूछता ना कैसे है आप, वो समझता है, एंड दैट इज व्हाट अमित जी डज। होली की आज भी उनका नंबर मेरे पास है, मैं उनको उनके बर्थडे के लिए विश करती हूँ, होली के लिए विश करती हूँ, विद इन 2 seconds आई एम टेलिंग यू दैट मैन रिस्पॉन्स। यस, होली की बात चलिए तो होली का गाना जब भी है, होली के लिए रघुवीरा, और आप उसका पार्ट थी होली के लिए रघुवीरा अवध में, जो अभी भी वो गाना चलता है हर मूवी, हर होली पार्टी में। कुछ बताया कहाँ शूटिंग हुई थी, कितना वक्त लगा, 3-4 दिन लगे, कहाँ सेटअप था? बहुत फुर्सत से काम होता था। हमारी होती थी 7 to 6 की शिफ्ट, शूटिंग हुई थी फिल्म सिटी में। ऐसा लगा नहीं हमने काम किया, क्योंकि तब तक हम लोग फैमिली हो गए थे। अच्छा, ये बाद में शूट सब, हाँ, लंच वन सब साथ में खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। शूटिंग ऐसी हो गई ना कि समझा ही नहीं कि हमने ये किया, ऐसा लगा हम पार्टी कर रहे हैं, आए हैं शूट के लिए, कपड़े पहने अच्छे, क्योंकि वो वाइब, वो एनर्जी दैट ही क्रिएट्स फॉर यू, आप उसमें समझता ही नहीं आपका परफॉर्मेंस हो गया, क्योंकि वो इतना अच्छा था। और वो गाना इतना, अभी भी हर होली पार्टी में लोग उसको ये कर रहे हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी।
जी। तो बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आरजू एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती है जहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, और आरजू ने खुद इंजीनियर हैं, और इनकी बहन अदिति गोविंदकर मशहूर अभिनेत्री भी है, वो भी एक डॉक्टर है। तो इंजीनियर्स और डॉक्टर के परिवार से शोबिज़ में एंट्री कैसे हुई? ऑफ कोर्स आपकी बहन ऑलरेडी एक अभिनेत्री थी, तो इंजीनियरिंग करने के बाद हाउ डिड शोबिज़ हैपन टू यू? तो क्या हुआ था, वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली, जहाँ हमें बोला था एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है ये तो पढ़े तो उसी हिसाब से थे। जी। तो अदिति का बाय चांस, लाइक यू ऑल नो अदिति स्टोरी, शी वन मिसेस वर्ल्ड एंड मी बीइंग हर यंगर सिस्टर, every younger sibling is following the older sibling like a puppy dog कि चलो हे। तो मैं तभी बॉम्बे आती थी, मैं पूना में पढ़ रही थी, बॉम्बे आती थी, और मुझे ये सब इतना अच्छा लगा कि आपको सुंदर दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, कैमरा के सामने जो चाहे जैसे बिहेव कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो मुझे उसका बहुत अट्रैक्शन हुआ। तो मैंने अदिति को बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे पापा को बोला, पापा बोले बेटा पढ़ाई करो, उसके बाद जो करना है करो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने मन में डिसाइड किया था कि मैं 2 साल दूंगी, अगर ये चला तो चला, नहीं तो आई गो बैक टू माई इंजीनियरिंग। आई विल से कि चलो मैंने फुल ट्राई किया, हो गया। बट बाय गॉड्स ग्रेस इतने अच्छे ब्रेक मिले। माई फर्स्ट मूवी वॉज अ मूवी विद प्रियदर्शन सर, मोहन लाल, सुनील शेट्टी, यस, काका कोयल, वेणु चड्ढा। मैंने थम्स अप की ऐड की थी विद सुनील शेट्टी मैड फिल्म्स के साथ। तभी वो प्रियदर्शन जी डायरेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे पूछा आप एक्टिंग करोगे? मैं बोली उसी के लिए आई हूँ मैं सर, करूँगी। डांस कर लेती हूँ? बोली हाँ कर लेती हूँ। ओके वी विल ऑडिशन यू। सो दे ऑडिशन में, फिर 15 दिन कॉल नहीं आया। मेरे को समझाइए, मलयालम डायलॉग्स है, मैंने ठीक नहीं बोले होंगे, मैं तभी ये लाइट एंड फेयर आइज थोड़ा नेगेटिव एलियनेटेड काइंड ऑफ ये था। देन दे कॉल्ड मी, आई डिडंट बिलीव इट। मुझे प्रोडक्शन से मैसेज आया, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर काका क्विल, राधिका मेनन दिस, ऐसे। तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा मुझे कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं स्लीपलेस नाइट्स मुझे हो रही थी कि कॉल क्यों नहीं आया, इनको मैं अच्छी नहीं लगी, मेरा ऑडिशन नहीं हुआ। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ऐसा। देन प्रियदर्शन सर कॉल्स, you are not responding, would you be interested or should we find someone else, because this is how he talks. I said of course I'm interested, I thought someone is just playing with my feelings because ये बहुत हुआ है मेरे साथ. So that is how that movie happened. And then again working with Mohan Lal ji, again like Amitabh Bachchan, legend means another level. And I've seen ये जो लोग हैं ना, इनके presence से पूरा set काम होता है, ऐसा लगता नहीं तुम काम कर रहे हो. The way they command when they walk, Mohan Lal ji makes everything easy. उनके साथ एक्टिंग करना इजी था. मैंने बोला मुझे आता नहीं मलयालम, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, बिकॉज वो फर्स्ट ब्रेक था एज एन इंजीनियर, मुझे नहीं मालूम कुछ, मैं नर्वस होती थी, कोल्ड फीट होते थे. तो ये आप डायलॉग कैसे मैनेज करते थे मलयालम के, रट लेते थे? तो हाँ, तो क्या करते थे ना, वो एक लाइन देते थे. अच्छा. मतलब मुझे ये याद है, मनस सिलाई, मतलब समझो. अच्छा. ऐसे बोलते थे, मनस सिलाई, तो ऐसे. अगर वो प्रॉम्प्ट होता है तो नीचे कोई बैठता था. ओके. तो जैसे अगर मैं बोलूं टिक टिक टिक, oh no no no, ऐसे, हाँ, तो मुंह हिलना है जी. और जो बड़ी बड़ी डायलॉग्स होते थे तो वो दूर से शूट करते थे, क्योंकि वो लिप तो मैचिंग होगी नहीं, तो दूर से करते थे. क्लोजअप के लिए दो तीन ऐसे लाइंस देते थे, उतना करते थे और हो जाता था. बट ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से प्लान आउट किया था, सब अच्छे से प्लान किया था. तकलीफ नहीं हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस काका कोयल का. जी. आरजू, आपने एक ब्रेक लिया, फिर आप नागिन 2 में दिखे थे, और नागिन 2 एक बहुत ही पॉपुलर मोस्ट वॉच जॉनर है. तो बट एक नेगेटिव रोल था, बट स्टिल इट वाज अ वेरी मोस्ट वॉच शो. नागिन 2 सीजन 2 विद मौनी रॉय, बिग हिट. रास्ते पे चलने लगी थी तो लोग मुझे समझा नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में मैं अभी भी आरज़ू हूँ, मैं कैसे भी चल रही हूँ, और लोग क्या नागिन तुम्हें डसेगी, ऐसे मजाक उड़ाते थे. तो मैं सोचती हूँ नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये तो अच्छा चला है इसलिए मुझे ये लोग ये कर रहे. बट अनफॉर्चुनेटली नागिन वाज ओनली अ 3 मंथ दिस, जो हमारा था सीजन 3 था. और उसके बाद जब वो हिट हुआ तो लंबा वो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट उसका होने लगा. तो दिस इज हाउ आई वाज part, and then I asked the channel that why I'm not this. They said no, we are repeating the actors.
Every year there will be a different Nagin and a different person who wants to kill her. So they not repeated, they repeated Moni, but उसके बाद उनका format ऐसा था कि actors अलग-अलग हों. So, yeah. So what's happening now? I'm sure now these verticals and a lot of things are happening. Verticals, हाँ, अभी तो पूरा I think change हो गया है. लोगों का जो जैसे बोलते हैं ना ठहराव या attention span बहुत कम हो गया है. Swipe, थक, you know that thing has gone. Vertical आए हैं offers, मैंने अभी किए नहीं क्योंकि बहुत वो hectic होता है. लास्ट मैंने किया बालाजी, ऑल्ट बालाजी पे चाहेंगे तो मैं इतना, वो भी बहुत अच्छा शो था जो यूट्यूब पे आता था और ऑल्ट बालाजी के ऐप पे आता था. और अब आई रियली वांट टू डू OTT क्योंकि अब मैं आई हैव नॉट डन OTT. मुझे जैसा चाहिए वैसा आया नहीं बिकॉज आई लाइक टू वर्क विथ बिगर प्रोडक्शन हाउसेस. तो आई एम वेटिंग 2-3 थिंग्स आई मीन in the pipeline, I would say, but I want to do on OTT now, जी. तो उम्मीद करते हैं कि आरजू जल्दी ही हम आपको फिर से देखें, वही मैजिक जो आपने फिल्मों में और सीरियल्स में जो जगाया था देखने को मिले. Waiting for your comeback. It's such a pleasure to talk to you and share. Pleasure to talk to you. I know this man. He's a legend himself on Aaj Tak for almost 18 years. He's frozen in time. मैंने इनको बहुत दिनों के बाद मिली. मैंने बोला आप क्या हुआ आपको, आप ऐसे कैसे लग रहे हो. हाउ आई थिंक ही इज ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. और जब तुम अच्छे होते हो, सो इन स्पिरिचुअलिटी दे से पीपल हु आर साफ, गुड माइंडेड, वो एज नहीं होते. एंड यू आर द सेम. ही इज रनिंग अ सक्सेसफुल शो ऑन टीवी फॉर 18 years. जब हमारे शो अभी 2-2, 3-3 महीने में बंद हो रहे, दिस मैन इज द लेजेंड. And Aaj Tak is lucky to have you. And thank you for taking my interview. And thank you so much. It's such a pleasure to talk to you always. Thank you so much.